हेलो गाइस, उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी वीडियो देख रहे होंगे और लास्ट वीडियो भी देखी होगी। जो ये वीडियो चल रही है ये फ्रेंड रिक्वेस्ट की चल रही है कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा और उसको एक्सेप्ट करेगा, चेक करेगा। ठीक, तो इसका ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 के अंदर मैंने बताया था कि हाउ टू सेंड दी नोटिफिकेशन या हाउ टू सेंड दी फ्रेंड रिक्वेस्ट टू अदर यूज़र्स। ठीक है, अच्छा आज मैंने वो बताना था कि हाँ कैसे आप नोटिफिकेशंस को गेट कर सकते हैं और उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर मैं देखा था काउंटर बनाया था मैंने, यहाँ पे 0 नज़र आ रहा है। जब भी मुझे नोटिफिकेशन मिलेगा तो यहाँ पे उसका जो काउंटर है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा कितनी नोटिफिकेशंस आ चुकी हैं। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाता हूँ मैं। उस फंक्शन का नाम ये कह लें कि नोटिफिकेशन काउंट। फॉर एग्जांपल मैं यहीं बना लेता हूँ फंक्शन नोटिफिकेशन काउंट। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा जी, लेट db इज इक्वल टू फायरबेस और डेटाबेस डॉट रेफरेंस। इसके अंदर आपका टेबल का नाम आएगा। टेबल का नाम क्या था हमारे पास, इसको हम डिलीट कर देते हैं पहले ताकि इसको नए सिरे से बनाया जा सके। ठीक है जी, नोटिफिकेशंस ये आपका टेबल नेम आ गया। db डॉट ऑर्डर बाय चाइल्ड सेंड टू। अच्छा, ये सेंड टू मैं क्यों कर रहा हूँ, सेंड टू इसलिए मैं कर रहा हूँ कि किस यूज़र को सेंड की है, जिस यूज़र को मैंने सेंड की होगी उसका नोटिफिकेशन नहीं प्लस माइनस हो, जो भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं उसको नज़र आए, मुझे नज़र नहीं आए। ठीक है, इसलिए मैं सेंड टू करूँ। डॉट इक्वल टू करंट यूज़र आईडी। ठीक है, करंट यूज़र की डॉट होम। ठीक है, इसके अंदर मुझे वैल्यू चाहिए और फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर नोटिफिकेशन आएंगे सारे के सारे। ठीक है, और नोटिफिकेशन मैंने कहाँ डिस्प्ले करानी है, मैंने इस नोटिफिकेशन वाली स्पैन के अंदर। तो क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट या आप jQuery यूज़ कर लें या चलें आप सिंपल HTML जावास्क्रिप्ट करें। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये डॉट इनर HTML और इसके अंदर आपके पास नोटी डॉट नम चिल्ड्रन। ठीक है, ये आपको क्या सेंड करेगा, जो जितने भी नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है उसके अंदर वो आपको गेट करेगा। फॉर किसके नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, जो आपके करंट यूज़र है वो सारे करंट यूज़र की आईडी को मैच करेगा। जितनी भी उसके रिकॉर्ड आएंगे उस करंट यूज़र आईडी के चाइल्ड होंगे। ठीक है, तो उसको नोटिफिकेशन वहाँ मिलते जाएंगे। अच्छा, नोटिफिकेशन काउंट जो है कब चलेगा, इसको कॉपी करें, इसको कब कॉल करना है हमने, इसको हमने तब कॉल करना है जब लोड चाइल्ड लिस्ट करेगा, मतलब ऑन पेज लोड भी यस है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, फंक्शन आप देख लें ऑन स्टेट चेंज। जब भी स्टेट चेंज होगी, फॉर एग्जांपल आपकी डेटाबेस की स्टेट चेंज होगी तो ये वाला फंक्शन चलेगा, लोड चैट भी चलेगा, नोटिफिकेशन भी चलेगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम टेस्ट कर लेते हैं कि ये हमारा चल रहा है फंक्शन या नहीं। पेज रिफ्रेश किया मैंने यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे मैं दूसरा यूज़र ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया। ठीक है, अब मैंने इस यूज़र को क्या करनी है, रिक्वेस्ट सेंड करनी है। तो जी मैं यहाँ से ऑल यूज़र्स, फॉर एग्जांपल ये वाला था, इसको मैं सेंड रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, सेंड रिक्वेस्ट की और ये देखें जी दूसरे यूज़र के ऊपर वो 1 आ रहा है बना हुआ। ठीक हो गया। तो फॉर एग्जांपल मैं दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करूँगा, ये जो भी मैं काम करने लगा हूँ ये गलत है। फॉर एग्जांपल एक यूज़र बार बार रिक्वेस्ट तो नहीं सेंड करता जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा ऑल यूज़र पे जाता हूँ, ये देखिए मैं एक दफ़ा रिक्वेस्ट को सेंड कर चुका हूँ, हालांकि ये बटन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होना चाहिए
लेकिन हो रहा है। दोबारा मैं इसको क्लिक करूँगा, दोबारा उधर जाऊँगा तो वो 2 चला गया। इस तरह ये रिक्वेस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है, रिक्वेस्ट उसको मिलती जा रही हैं। ठीक है, तो हम ये भी करते हैं, ये भी हमारे पास एक बग है फॉर एग्जांपल, कि जब एक यूज़र बार बार रिक्वेस्ट सेंड ना कर सके। ठीक है, जो एक दफ़ा रिक्वेस्ट सेंड कर चुका है उसके आगे लिखा है सेंड। ठीक हो गया, तो वो देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम। जब हम इस लिस्ट को पॉपुलेट कर रहे हैं, ऑल यूज़र्स वाली लिस्ट को, ठीक है, और हम चाहते हैं कि इस यूज़र को हमने रिक्वेस्ट सेंड कर दी हुई है, वो यूज़र्स, क्योंकि यही फॉर ही चला रहा है हर यूज़र के अगेंस्ट में, तो यहाँ पे मैं और टीबी नोटी नोटिफिकेशन ले लेते हैं इससे, क्योंकि थोड़ा लॉजिकल काम है तो थोड़ा सा देखना पड़ता है कैसे किया जाए। तो जब हर यूज़र पॉपुलेट हो रहा होगा तो हमने चेक कर लेना है कि ये वाला यूज़र नोटिफिकेशंस के अंदर पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। अगर तो पड़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसके आगे बटन नहीं बनाएंगे, उसको हम सिंपल छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे, या आगे लिख देंगे सेंट। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करें, आई थिंक ये वाला ही लॉजिक लगाते हैं इसके ऊपर कि डी बी डॉट रोबोट सेंड टू, यहाँ पे करंट यूज़र, तो क्योंकि करंट यूज़र तो मैं हूँ, यहाँ पे आएगा यूज़र डॉट डाटा डॉट की, ये ठीक है, ये मैच कर जाए। और अगर ये मैच कर जाती है तो यहाँ पे हम चेक लगा लेते हैं, इफ़ नंबर ऑफ चिल्ड्रन ग्रेटर दैन 0 है, ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ग्रेटर दैन 0 है, एंड नोटी डॉट 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 सेंड फ्रॉम इक्वल 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 टू करंट यूज़र की है। तो क्या करे, इसका स्पॉट भी कर लें पहले। ये लिस्ट यहाँ से उठी नीचे आई क्योंकि ये बटन वाली है, और यहाँ पे मैंने बटन को ख़त्म कर देना है। ठीक है, बटन का ऑन के लिए ख़त्म हो गया। प्राइमरी जगह इसको आप डिफ़ॉल्ट कर दें फ्लोट राइट, और यहाँ पे कर दें आप सेंट। ठीक है, राइट हो गया। बाकी मेरे ख्याल करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। आए हम इसको टेस्ट कर लें। रिफ्रेश किया मैंने, और यहाँ पे मैंने ऑल यूज़र्स किया, उसने ये पॉपुलेट कर दी है, लेकिन देखते हैं कोई एरर भी नहीं आया कोई। इसका मतलब है कि नोटिफिकेशन का जो मैंने डाला हुआ है, विच वन, दिस नोटी डॉट सेंड फ्रॉम, ये नहीं चल रहा। सेंड फ्रॉम, मैं देख लूँ कि डेटाबेस के अंदर सेंड फ्रॉम ही है। सेंड फ्रॉम, ओके। इसका ब्रेक पॉइंट लगाते हैं यहाँ पे और चेक करते हैं हमारे पास नोटिफिकेशन में आ क्या रहा है। उम्मीद है कि आपको डिबगिंग भी समझ आ गई होगी जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर डिबगिंग इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ कब रन होगी और कैसे रन होगी, और आपने ब्रेक पॉइंट कैसे लगाना है और कहाँ पे आपको लगाना चाहिए। ठीक है जी, ये है वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला इफ़ मैं चेक करना चाह रहा हूँ,
refresh all users. Naughty number of children 0 आ रहा है, why? क्योंकि ये पहला यूज़र है इस वजह से। ठीक है, जाने दें जी, नेक्स्ट। ये कौन सा यूज़र होगा? ज़ीरो। मैं देखना चाह रहा हूँ किसी की वैल्यू बड़ी भी आ रही है नहीं आ रही। ब्रेक पॉइंट गलत लगाया, थोड़ा सा इफ पे लगाते हैं, यहाँ पे या यहाँ पे लगा लें ताकि पता चले आपके पास डाटा डॉट की कौन सी आ रही है। रिफ्रेश ऑल यूज़र्स। इसकी को मैं ज़रा कॉपी कर रहा हूँ, डाटाबेस पे जाते हैं, पेस्ट। ठीक है, अब देखते हैं डाटा की क्या आ रही है। QZ। ठीक है, ये पड़ी हुई है इसकी रिक्वेस्ट। हो, मैंने ये DB के ऊपर चेक लगाया हुआ है, मेरी गलती। ये DB नोटिफिकेशन होना चाहिए, दिस वन, क्योंकि ये तो सेंड टू जो पड़ा है नोटिफिकेशन के टेबल के अंदर पड़ा हुआ है, ना कि यूज़र्स के टेबल के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये गलती थी मेरी। हम दोबारा चेक करते हैं इसको। ऑल यूज़र्स, अब ये पता नहीं कौन सी नोटिफिकेशन का आया है, लेकिन 0 है, ये 2 है। अच्छा, सेंड फ्रॉम नहीं आ रहा, ओके। को देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये 2 आ रहा है। एक और हम यहाँ पे वॉच बनाते हैं, नोटी डॉट वेल। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है जी? ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में से हम क्या करते हैं, हमने वैल्यूज़ को उठाना है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़। तो ये आपकी वैल्यूज़ को उठाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास 2 वैल्यू इसलिए आ रही हैं क्योंकि डेटाबेस के अंदर हमारे पास 2 दफ़ा इंसर्शन हो चुकी है, जो कि गलत है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं तो एक ही मैंने के थ्रू चलानी है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, 0 इंडेक्स पे पड़ा हो। ठीक है, 0 इंडेक्स पे है। और क्या जी, सेंड फ्रॉम, ये हमारे पास सेंड फ्रॉम आ गया। ये हम कंपेयर कर लेंगे किसके साथ, जो हमारा पास करंट यूज़र है। राइट हो गया। तो हम मैं इस लाइन को कॉपी कर रहा हूँ और इधर मैं पेस्ट कर रहा हूँ। आगे मैच कर जाते हैं, तो क्या करेगा, वहाँ पे बटन की जगह आपके पास लेबल आ जाएगा। मैं इसकी लिस्ट के भी आगे कर देता हूँ, चला गया जी। ठीक हो गया, करेक्ट हो गया काम। और इसने उसके बाद लिस्ट को ऐड नहीं किया। ठीक है, ये लिस्ट का थोड़ा सा गलत लग रहा है। इस लिस्ट को हमने क्या करना पड़ेगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ प्लस लगाने के बजाय आपको यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा। कॉपी, ये लिस्ट ऐड हुई, इस लिस्ट को पीछे बाइंड कर दिया उसने लास्ट वाली लिस्ट के साथ। तो ये मॉडिफिकेशन कोड में आती रहती हैं। ठीक है, तो जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो उसके अंदर आपको ये नहीं देखना होता कि यार जो मैंने पहले कोड लिखा हुआ था वो ठीक था गलत था, कैसे सिचुएशन है।
अच्छा, आई थिंक कोई एरर है, क्या है, उसने कार तो ठीक भी है लेकिन उसने पुराने वाली चीज़ों को भी बैंड कर दिया, क्योंकि इसी लिस्ट के अंदर वो चीज़ पड़ी हुई थी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट लिस्ट यूज़र को स्टार्ट में, इस फंक्शन के स्टार्ट में हैज़ चिल्ड्रन जब आ रहा है ना, इसका मतलब हैज़ चिल्ड्रन है तो इसके अंदर कोई वैल्यू पड़ी होगी, तो इसको हम एम्प्टी कर देते हैं पहले, क्योंकि इसी के अंदर मैंने ये स्पिनिंग को ऐड किया हुआ था ना। ये देखें जी, लिस्ट आ गया आपके पास। ठीक है, और इसने क्या किया, यहाँ पे सेंट का जो था वो बटन था, उसने यहाँ पे एक लेबल बना लिया कि ये ऑलरेडी आपने यूज़र को रिक्वेस्ट सेंड कर चुके हैं। ठीक है, अब ये वजह ये आ रही है कि इसने इसको ऐड नहीं किया, तो इसको कर लेते हैं पहले हम ऐसे, ये लिस्ट, हाँ ये लें जी, ये लिस्ट ऐड हो गई। अब ठीक हो गया, ये उसका सर्च बॉक्स पे आ गया। तो इस तरह यूज़र को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, जिस यूज़र को हमने रिक्वेस्ट सेंड कर दी हुई है उसके आगे बटन नहीं आएगा, सेंड की ऑप्शन आएगा, ऑलरेडी इस पर क्या कहते हैं यूज़र को वैल्यू सेंड कर चुके हैं। अब जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, देखें ये बंद हो रहा है, तो इसको भी मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि यूज़र जब उस पर लिस्ट बॉक्स पे क्लिक करता है तो मैंने लिखाया हुआ है डाटा डिसमिस मॉडल, कि मॉडल डिसमिस हो जाए जब मैं उसको क्लिक करूँ। तो अब मैं जब रिफ़्रेश करता हूँ ऑल द यूज़र्स, अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इस यूज़र को रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, सेंड रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट सेंड होगी है लेकिन ये बटन जो है डिसेबल नहीं हुआ। उसकी वजह देखते हैं क्या है। उसकी वजह ये है कि मैंने इस फंक्शन को दोबारा से कॉल नहीं करवाया। वो कौन सा कॉल होगा, फॉर एग्जांपल ये मैंने सेंड रिक्वेस्ट था, यहाँ पे डू समथिंग ने देखा था मैंने, आप पहले आपको बताया था, हम बाद में इसको देखेंगे, तो ये बाद वाली कहानी है। मैं दोबारा से फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, ये नया यूज़र ऐड हुआ है। ठीक है, इसको रिक्वेस्ट सेंड किया तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। दोबारा से हम रिफ़्रेश करते हैं पेज को, ऑल यूज़र्स। ठीक है जी, फ्रेंड रिक्वेस्ट मैंने सेंड की, वो देखें विदिन सेकेंड्स जो बटन था वो डिसेबल हो गया और वहाँ पे लेबल आ गया कि आपने जी आपने रिक्वेस्ट सेंड कर चुके हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि जब यूज़र को नोटिफिकेशन चला जाता है, फॉर एग्जांपल इसको चला गया है, तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या हो, एक पॉपअप दोबारा स्टो हो, जितनी भी नोटिफिकेशन है वो वहाँ पे नज़र आए और वो यूज़र फिर एक्सेप्ट और रिजेक्ट करे। सी यू नेक्स्ट वीडियो।